नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में एक बार फिर से एक और विवाद खड़ा हो गया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री वर्सेस के पाठक हुआ था। उसके बाद आपने देखा कि शिक्षक संगठन वर्सेस के पाठक हुआ था। उसके बाद आपको पता है कि राज्यपाल वर्सेस के पाठक हो गया था और अब हो गया है बीपीएससी बनाम के पाठक। जी, आपको मालूम है कि बीते दिन बीपीएससी की ओर से एक पत्र लिखा गया था। आपको मालूम है कि ये पत्र शिक्षा विभाग को लिखा गया था और अभी अभी जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि इस पत्र का जवाब शिक्षा विभाग ने दिया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने बीपीएससी के सचिव को पत्र लिखा है और इस पत्र में कई कड़ी बातें भी कही हैं और कई सवाल के जवाब भी मांगे हैं। तो इसी मौजू पर हमने भी सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से बातचीत की है, तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। नमस्कार, लक्ष्मीकांत सजल जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है जी। अच्छा, ये जहाँ तक हम देख रहे हैं कि कल से ही बीपीएससी वर्सेस के पाठक हो गया है। हमने कल भी देखा कि एक पत्र जारी किया गया था बीपीएससी की तरफ से और आज सुबह शिक्षा विभाग ने भी उस पत्र का जवाब दिया है, यानी कि लेटर वॉर शुरू हो गया है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे क्या कुछ है पत्र में सजल जी? देखिए, आज जो चिट्ठी गई है जी जो शिक्षा विभाग ने चिट्ठी भेजी है बीपीएससी के सचिव को, माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के दस्तखत से चिट्ठी गई है। आपको बता दूं कि कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के दस्तखत से ही इसके पहले बीपीएससी के सचिव को चिट्ठी गई थी रवि भूषण जी को, और उसी का जवाब एक दिन पहले उन्होंने कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव को दिया जी, और फिर उसका जवाब आ गया है। ठीक है। तो ये जो लेटर वार है, ये लेटर वार अब क्लाइमेक्स पर पहुंच गया है और इस लेटर वार में आज सबसे बड़ा सवाल शिक्षा विभाग ने ये उठाया है। शिक्षा विभाग ने पूछा है बीपीएससी से कि आप ये बताओ कि इसके पहले कौन कौन सी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपने रिजल्ट के पहले अभ्यर्थियों, उसमें शामिल अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कराया है। अच्छा, तो ये बड़ा सवाल, चूंकि इसके पहले बीपीएससी ने जो चिट्ठी दी थी कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव बड़े शिक्षा विभाग को, उस चिट्ठी में बीपीएससी ने कहा था कि हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम में किसी भी डिपार्टमेंट को नियुक्ति की अनुशंसा करने से पहले हम उनके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करते हैं। बिल्कुल, और दो प्रक्रिया में ये काम होता है। और शिक्षा विभाग ने ये कहा था कि हमारा जो शिक्षक नियुक्ति कानून है उस कानून में ये प्रोविजन है कि पहले नियुक्ति हो जाए फिर हम सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करते हैं। तो शिक्षा विभाग ने ये सवाल उठाया था कि आपने सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन नियुक्ति के पहले कैसे किया, किस नियम के तहत किया। तो उसी का जवाब इन्होंने दिया था, बीपीएससी ने दिया था कि भाई दोनों समानांतर प्रक्रिया है। हमारी व्यवस्था यह है कि हम नियुक्ति की अनुशंसा करने के पहले अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद विभाग को लगे तो नियुक्ति के बाद वो सर्टिफिकेट को वेरीफाई करें। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप भैया अपनी ड्यूटी कीजिए। तो उसी में ये जो जवाब गया, ये लगता है शिक्षा विभाग के गले के नीचे नहीं उतर रहा है, शिक्षा विभाग को नहीं पच पाया है। तो शिक्षा विभाग ने पूछा है कि आप बताओ कि इसके पहले कौन कौन सी परीक्षाओं में रिजल्ट के पहले आपने सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किया अभ्यर्थियों का। तो अब बड़ा सवाल ये उठ गया है आज के लेटर के बाद कि अब बीपीएससी को बताना होगा शिक्षा विभाग को। हालांकि बताना उसकी मजबूरी नहीं है, बीपीएससी की मजबूरी नहीं है, लेकिन ये कायदे से अब ये मुद्दा उठ खड़ा हुआ है कि अगर शिक्षा विभाग ने इसके पहले जो पहली चिट्ठी लिखी थी बीपीएससी के सचिव को, अगर वो चिट्ठी बीपीएससी को नहीं गई होती और जो बाद में चीफ सेक्रेटरी ने
जो लेटर दिया डीएम को, वो प्रक्रिया पहले पूरी हो गई होती तो ये पूरा विवाद शुरू ही नहीं होता। अच्छा, शुरू नहीं होता, शुरू ही नहीं होता। चीफ सेक्रेटरी, आपको याद होगा कि विवाद की शुरुआत हुई, शिक्षा विभाग ने 2 चिट्ठी जारी की। एक चिट्ठी उन्होंने बीपीएससी सचिव को लिखी थी और दूसरी चिट्ठी उन्होंने लिखी थी ऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कि भाई हमारे शिक्षक को और हमारे अधिकारी को और हमारे कर्मचारी को सर्टिफिकेट के सत्यापन से हटाइए आप। ये इस चिट्ठी के बाद बीपीएससी का जवाब जाता, उसके पहले मुख्य सचिव के स्तर से एक चिट्ठी निकली और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि भैया शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं, वो उनकी मॉनिटरिंग 1 जुलाई से चल रही है स्कूलों की। बिल्कुल। तो आपने इसको लगा दिया तो शिक्षा विभाग का जो मॉनिटरिंग का काम है वो सफर करेगा, इसलिए आप इनको हटाइए और इनकी जगह पे दूसरे विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को लगाइए जी। तो ये चिट्ठी अगर पहले निकली होती, शिक्षा विभाग ने ये चिट्ठी निकलवाने की पहल पहले की होती तो ये विवाद की स्थिति बनती नहीं। तो अब और दूसरा कि उसने शिक्षा विभाग ने जो बीपीएससी को चिट्ठी लिख दी, वहीं से विवाद की शुरुआत हुई, क्योंकि शिक्षा विभाग ने उसमें ये सवाल उठाया था कि भैया जब नियुक्ति नियमावली में प्रोविजन है कि हम नियुक्ति के बाद सर्टिफिकेट सत्यापन करेंगे, तो आप पहले क्यों कर रहे हैं? उसी का जवाब इसने दिया कि भाई हमारी जो व्यवस्था है वो समानांतर व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था ये है, आपकी व्यवस्था वो है। तो उसी का जवाब आज जो शिक्षा विभाग दिया उसमें ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अब बीपीएससी बताए कि उसने इसके पहले किन परीक्षाओं के रिजल्ट आने के पहले उसमें शामिल अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया है। बिल्कुल। तो अब अगर ये बीपीएससी का ये जवाब जाएगा तो शिक्षा विभाग निरुत्तर होगा। तो ये जो मामला है ये लेटरवार कहीं से भी, चाहे शिक्षा विभाग की पहल हो या बीपीएससी की पहल हो, लेकिन इसको हम वाजिब नहीं कहेंगे क्योंकि इसको हो रही है। जी नहीं, इसको लेके जो इस शिक्षक परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी है, अब उनमें संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि क्या इन दोनों के विभाग में कहीं हमारी नियुक्ति तो नहीं बाधित होगी? बिल्कुल, कहीं रिजल्ट तो प्रभावित नहीं हो जाएगा। हाँ, तो अब ये सवाल उठने खड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों ने पूछना शुरू किया है जगह जगह, जो इस प्रक्रिया में शामिल लोग हैं, वो चाहे बीपीएससी को हो या शिक्षा विभाग के हो या मीडिया के लोग हों, तो उनसे अब अभ्यर्थी पूछने लगे हैं कि भैया ये जो दोनों में विवाद चल रहा है, अब इसमें क्या हमारी नियुक्ति तो नहीं फंसने वाली है? नहीं सज्जन जी, यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो जाए इस बार भी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीच बचाव के लिए आना पड़े। बिल्कुल, स्थिति वहीं तक पहुँच गई है। हाँ, अब देखिए शब्दों का जो चयन है, शब्दों के चयन में जो शब्द अब आ गए हैं, बहुत कड़े शब्द का इस्तेमाल कड़े शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे बीपीएससी ने कल एक शब्द का यूज किया था, घृष्टता शब्द। घृष्टता शब्द की आपने घृष्टता कैसे की? आपने ऐसी घृष्टता आगे आप नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो एक तरफ से बहुत बड़ी हिदायत थी और आज शिक्षा विभाग ने जो मूर्खतापूर्ण शब्द का यूज किया है, उपयोग किया है, तो वो उसी शब्द का जवाब है। यानी अब कड़े शब्दों के जवाब उससे भी कड़े शब्दों से दिए जा रहे हैं। तो ये इसे अच्छा नहीं कहेंगे। हाँ, और ये चूंकि नियुक्ति प्रक्रिया है तो इस लेटर बाद में कहीं ऐसा ना हो कि अब नियुक्ति प्रक्रिया पर ही अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो ये देखना होगा, और लगता है कि अब स्थिति आप सही कर रही है कि अब स्थिति वहीं पहुंच गई है कि सीएम हस्तक्षेप करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि के पाठक की जहां एक तरफ मुख्यमंत्री इतनी तारीफें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि के पाठक अब किसी को पसंद नहीं आ रहे। नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ मामला ये उठ खड़ा हुआ है कि यहाँ के पाठक को लगा होगा कि शिक्षा विभाग के मालिक वो हैं, शिक्षा विभाग के कैप्टन वो हैं,
कैप्टन वो है। और भैया हमसे बिना पूछे हुए आपने हमारे शिक्षक और अधिकारियों को कैसे लगा दिया? तो सवाल यही से उठा है, यही से ईगो जगह है। जैसे मान लीजिए कि किसी का घर है, उस घर में अगर कोई दूसरे घर का व्यक्ति दखल करे तो ये जो भावना होती है, यहाँ जनतांत्रिक व्यवस्था की भावना नहीं है, ठीक ना? जबकि मूल वही है। उस भावना के तहत काम और संवैधानिक व्यवस्था के तहत सारे कार्य चल रहे हैं। तो भैया आपने हमारे सिस्टम में दखल क्यों दिया? तो इससे हमारे जो काम प्रभावित हुए, स्कूलों के मॉनिटरिंग के, स्कूलों के इंस्पेक्शन के या दूसरे कामों के, तो सवाल वहीं से उठ खड़ा हुआ कि भाई कि अगर इनको लगाना था तो शिक्षा विभाग ने अपने लेटर में कहा भी है कि आप हमारे साथ कम से कम एक बैठक तो कर लेते। बीपीएससी ने कोई बैठक नहीं की, शिक्षा विभाग से खुद ही जो है शिक्षकों को इस काम के लिए नियुक्त कर दिया। नहीं, बीपीएससी ने नहीं लगाया शिक्षकों को जी, लगाया जिलाधिकारियों ने। बिल्कुल, डीएम ने। हाँ, इसमें किसकी ड्यूटी लगेगी और किसकी ड्यूटी नहीं लगेगी, इसमें सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन, ये काम जिलाधिकारियों का था, बीपीएससी का नहीं था। और बीपीएससी ने ऐसा कोई निर्देश दिया भी नहीं था कि भैया हम शिक्षकों को ही लगाओ। तो असल में अपने यहाँ एक सिस्टम बन गया है कि कुछ भी हो तो शिक्षकों को ही लगा दो, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ही लगा दो, पढ़ाए जाए कहीं। जितने भी नौकरशाह हैं उनको पढ़ाई वढ़ाई से मतलब नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ते हैं बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में। तो सरकारी स्कूलों की चिंता नहीं है, इसलिए चाहे बाढ़ राहत हो, चाहे जनगणना हो या पशुगणना हो, कोई काम हो लगा दो शिक्षकों को। बिल्कुल, क्योंकि हमारे बच्चे तो वहाँ पढ़ नहीं रहे हैं। तो आप बताइए ना, बिहार में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में 2 IAS ऑफिसर को मैं जानता हूँ जिनके बच्चे अभी तक सरकारी स्कूलों में पढ़े। एक थे मदन मोहन झा जी, ठीक, और एक मिनिस्टर हुआ करते थे अशोक सिंह समस्तीपुर के, जी, ठीक ना, जिनके बच्चे जिनका बेटा पढ़ता था सरकारी स्कूल में। तो ये 2 उदाहरण के बाद ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिख रहा है, हाँ, खासकर नौकरशाहों में, कि उनको सरकारी स्कूलों की पढ़ाई से मोह हो। तो कम से कम के पाठक ने जो पढ़ाई की व्यवस्था को पटरी पर लाया था, शिक्षक समय पर पहुंच रहे थे, शिक्षक समय से स्कूल से जा रहे थे, स्कूलों की मॉनिटरिंग हो रही थी और पढ़ाई सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गाड़ी पटरी पे आ रही थी। अब लगता है कि कहीं न कहीं से ये जो था के पाठक अगर जाएंगे डिपार्टमेंट से तो ये व्यवस्था फिर से पटरी पर उतरेगी और फिर से वो जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था है उसमें और आगे स्थिति कायम होगी। तो मतलब कि जिस तरह से हमने कल भी आपसे सवाल किया था कि यहाँ पर चर्चाएं तो ये भी है कि के पाठक का भी या तो तबादला हो सकता है या शिक्षा विभाग से हटाए जा सकते हैं, क्योंकि इतना विवाद हो रहा है, जाहिर सी बात है फजीहत पर फजीहत हो रही है, तो खतरा के पाठक पर भी मंडरा रहा है। देखिए आपको 2 दिन पहले की भी बात याद होगी कि शिक्षा मंत्री मिले थे और के पाठक भी उसके बाद बुलाए गए थे सीएम के यहाँ। सीएम ने दोनों से बात की थी। तो ये सीएम ने उस समय बात की थी, वो विवाद का दूसरा मसला था। पहला मसला था कुलपतियों की नियुक्ति पे, दूसरा था शिक्षा मंत्री की शिकायत पे, और तीसरा विवाद अब ये खड़ा हो गया है। तो अब इसमें भी लग रहा है सीधे कि मुख्यमंत्री पहल करेंगे और लेकिन ये तय है कि ये विवाद अब सीएम के नीचे सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि ना बीपीएससी मानने की स्थिति में है और न ही शिक्षा विभाग मानने की स्थिति में है। दोनों आमने सामने है, दोनों झुकने को तैयार नहीं है। हाँ, बिल्कुल वही स्थिति बनी हुई है। चलिए, तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। सजल जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। बिल्कुल जी, धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं लक्ष्मीकांत सजल जी। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है, यानी कि विवाद इसी तरीके से और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। और ये भी उन्होंने बताया है कि हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से विवाद बढ़ रहा है तो बहुत मुमकिन है कि इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहल करनी पड़े, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना पड़े। तो अब देखना होगा कि आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।